बहुत लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव जी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, जिसपे कंट्रोवर्सी हुई नहीं है लेकिन कंट्रोवर्शियल है। और वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जो भी बिहार में सरकार बनी है उनको 60% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। अब छोड़ दीजिए, 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। इस तरह का स्टेटमेंट ये कोई पहली बार नहीं है। याद कीजिए, कन्हैया जब 3 मार्च 2016 को जेल से रिहा हुए थे तो जेएनयू में जिस वायरल 40 मिनट के अपने स्पीच में जब उन्होंने भाषण दिया था, सबका लाइव टेलीकास्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही बात बोला था कि 69% वोटरों ने हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया है। वो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि मोदी सरकार को 31% लोगों ने ही वोट दिया था, यानी कि एनडीए को 2014 के लोकसभा चुनाव में। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को चमक केवल 31% में, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए, कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। आप अपनी हमेशा के लिए जीत मत समझिए। उस हिसाब से 69% डाटा के हिसाब से कन्हैया कुमार सही है, लेकिन टेक्निकली उसमें भी बहुत सारा मीडिया में छपा था और बहुत सारे लोगों ने उसका क्रिटिक किया था कि कैसे ये स्टेटमेंट उनका एक रेटोरिक है, इस स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो यहाँ पे नंबर में भी गड़बड़ कर दिए। कैसे नंबर में गड़बड़ कर दिए? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 60% बिहार के लोगों ने या बिहार के मतदाताओं ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट दिया है। एनडीए सरकार को, यानी कि एनडीए को कितना प्रतिशत वोट मिला है इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? इस बिहार के 25 वाले विधानसभा चुनाव में 52.50% लोगों ने वोट दिया है। तो 52.50 अगर एनडीए को दिया है तो विपक्ष को तो 47.5 ही बचा ना। तो सबसे पहला यहां पे गड़बड़ है तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट में। अब आप इसके और भी बड़े बड़े पक्ष को देखिए। सबसे पहला बड़ा पक्ष कि बिहार के इतिहास को उठा लीजिए। 1952 से लेकर के अब तक दर्जनों से ऊपर हो चुके हैं चुनाव बिहार में विधानसभा के, और उस किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन, जो भी रूलिंग पार्टी था या रूलिंग गठबंधन था या है बिहार में, उसको कभी भी 50% से अधिक मतदान नहीं मिला था। पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं आप कि एक इतिहास लिखा गया है 2025 के विधानसभा चुनाव में, जब पहली बार बिहार में किसी भी सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन को 50% से अधिक मत मिले हों, 52.5%। इसके पहले 44-43 से ज्यादा कभी नहीं होता था। 1977 में 44% के आसपास हुआ था, पूरा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी जानने का पक्ष है। भाई तेजस्वी यादव दूसरों पे तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद 3 बार से चुनाव जीत रहे राघोपुर से, जो राघोपुर उनका अभेद किला माना जाता है लालू परिवार का। उस राघोपुर से 3 बार चुनाव जीत रहे हैं। क्या कभी भी एक भी चुनाव में तेजस्वी यादव जी को 50% वोट आया है? कभी नहीं आया है। आधे से ज्यादा लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। तो फिर ये स्टेटमेंट उनके खिलाफ भी बोला जा सकता है। लोकसभा का चुनाव आप उठा लीजिए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, कभी भी किसी भी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी या सत्ताधारी गठबंधन को 50% वोट नहीं मिला है। 40, 45, 40, 42 पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। जब 415 सीट जीत ली थी, 416 सीट जीत ली थी कांग्रेस 1984 के चुनाव में, तब भी 50% क्रॉस नहीं किया होता। वो सारा डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब सबसे और इंपॉर्टेंट आ जाइए, पिछला 4 अलग अलग राज्यों का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, जहां पे इंडिया गठबंधन या यूपीए की सरकार बनी है, कांग्रेस की या यूपीए की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, और वहां पे इनको कितना प्रतिशत वोट मिला है?
4 के 4 राज्य, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, इन 4 जगहों पे इनकी सरकार बनी है और किसी भी जगह पे 45% इनका क्रॉस नहीं हुआ है। तो आपका 45 क्रॉस नहीं किया है, ये तो 50 क्रॉस किए हुए हैं। तो ये कितना फ्लॉलेस, कितना मतलब वाहियात सा ये आर्गुमेंट है कि 60%, पहले तो 60% गलत है। अगर आप ये भी बोलते कि 50% लोगों ने, 47% ने, तो वो भी गलत था, वो भी स्टेटमेंट, क्योंकि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे कि जिसको 51% मिलेगा वो जीतेगा, वही सत्ताधारी दल होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी दल को, किसी पार्टी को, किसी सत्ताधारी दल या पार्टी को कभी 50% ज्यादा वोट मिलता ही नहीं है, 60% वोट कभी नहीं मिलता है। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है। आप 2015 में भाई लालू जी की भी सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, राबड़ी देवी की सरकार रही है, उस समय क्या 50% आया था कभी भी? 1990 का चुनाव उठा लीजिए, 95 का, 2000 का चुनाव या 2015 का ही उठा लीजिए, जब आप नीतीश कुमार के साथ लड़े थे, तब भी क्या 50% वोट मिला था? 42% वोट मिला था। तो ये सारे पक्ष हैं जिसको तेजस्वी यादव को देखना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। अब आप देखना चाहते हैं तो एक एक करके डेटा ही देख लीजिए। उदाहरण के लिए झारखंड में भी चुनाव हुआ, सत्ताधारी दल को कितना मिला? 44.37%। कर्नाटक में चुनाव हुआ, सत्ताधारी कांग्रेस को कितना मिला? 43.2%। तेलंगाना में 39.7%। हिमाचल प्रदेश में 43.90%। यहाँ तो 52.5% मिला हुआ है। और इसको आगे देखना है, अब बिहार विधानसभा का चुनाव का वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए। 1952, भाई आजादी के बाद कांग्रेस का पूरा दबदबा था, कितना प्रतिशत मिला कांग्रेस को? 41.38%। उसके बाद 42, 41, 40, 35 ऐसे ही चलते रहा। 42% 1977 का जब चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस विरोधी सरकार बनी थी, 42.7% हाईएस्ट वोट शेयर किसी भी सत्ताधारी दल को या सत्ताधारी अलायंस को मिला था उस समय 42.7%। उसके अलावा बाकी सब कम है। 1990 में पहली बार लालू जी सरकार बनी थी, कितना % वोट मिला था जनता दल को? मात्र 25.6%। 1995 में बम्पर मेजोरिटी के साथ जनता दल की सरकार बनती है, सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी यानी सिंगल पार्टी मेजोरिटी की सरकार बनती है 95 में, 32.5% वोट शेयर। 2000 में फिर से सरकार बनती है, राबड़ी देवी की तोड़जोड़ के ही बनती है, लेकिन फिर भी 29.3% पे ही अटक जाते हैं। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आते हैं और कंसिस्टेंटली इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। 2010 में सबसे ज्यादा अभी तक रहा था, 39.1% था। उसके बाद फिर घट गया था 15 में 34.9%, फिर 37.9% 2020 में हुआ और अभी 52.5% हो गया है। लोकसभा का आप उठा के देख लीजिए, 1952-57 में जब चुनाव हुआ था तब 47% वोट मिला था कांग्रेस को, सत्ताधारी दल को। उसके बाद फिर लगातार कम हुआ है, 44% हो गया, 40%, 43, 41, 48। 1984 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था, सबसे एक तरफा चुनाव था, जिसमें 450 सीटों में से 480 सीटों में से 416 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन उस चुनाव में भी कांग्रेस को मिला था 48.7%, जो कि अभी तक का, आज तक का किसी भी लोकसभा चुनाव का हाईएस्ट है। तो फिर ये क्या आर्गुमेंट है कि 60% लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया है? अब भाई 60% लोगों ने इनके खिलाफ अगर मान लीजिए दिया है, 47% दिया है, तो 47% को आप एकजुट कर पाएंगे? पार्टी के अंदर फूट है, परिवार के अंदर फूट है, भाई एक तरफ जा रहे हैं, बहन एक तरफ जा रही है, पार्टी के नेताओं में फूट दिख रही है, अलायंस में फूट दिख रही है। कांग्रेस के नेता अभी से ही कह रहे हैं कि अब हम आरजेडी के साथ कभी साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप पहले ये तो समझिए, पहले तो 47% आप सबको एकजुट कर लीजिएगा, तब भी अभी की स्थिति में नहीं होगा कुछ भी आपसे। दूसरा चीज, अगर 47% को एकजुट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, निर्दलीय से लेकर सबको एकजुट करना, तो वो अलग अलग पक्ष है। इन पक्षों पे ये बहुत ही नाइव बचकाना, जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह के बचकाना किसी भी स्टेटमेंट को देने से बचना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।